हेलो दोस्तों। ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स के गेम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। अमेरिका इंडिया पर टैरिफ लगाता है रसिया के नाम लेकर के, और यूरोप बीच में फंस जाता है और कनाडा है क्वालिटी। और इस पूरे सीन में सेंटर में इंडिया होता है। सबसे पहली बात करते हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक स्टेटमेंट की, जो पिछले संडे उन्होंने दिया था। वी हैव पुट 25% टैरिफ। The U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war. रखा है, जिसमें से 25% स्पेशली रशियन ऑयल इशू को लेकर के अमेरिका का मानना है कि इंडिया रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर वही रिफाइन ऑयल प्रोडक्ट यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। स्कॉट बेसेंट ने इस पूरी थ्योरी को काफ़ी ब्लंट तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा था रशियन ऑयल गोज on the 500% tariffs on the buyers of Russian oil. That is a proposal that Senator Graham has in front of the Senate, and we will see whether that passes. We don't believe that President Trump needs that authority, that he can do it under IEEPA, but the Senate wants to give him that authority. And just to be clear, that we have Europe buying Russian oil still 4 years later, they are financing the war against themselves. India started buying Russian oil after the conflict began, but President Trump put a 25% tariff on them, and India has geared down and has stopped buying Russian oil. And then 3, China is a very large buyer of Russian oil, as they are of Iranian oil, as they were of Venezuelan oil. But guess what, Maria? No more Venezuelan oil for them. उसने यूरोप के मुकाबले मच बिगर सेक्रीफाइस किए हैं। अब इसी बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है। इंडिया और ईयू ने अपना लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनली कंक्लूड कर लिए हैं। एट लीस्ट नेगोशिएशन लेवल पे ऑफिशियल साइनिंग अभी बाकी है, लेकिन न्यू दिल्ली में इसे लीगल स्क्रम्बिंग के लिए फाइनलाइज्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। इस डील की बात 2007 से चल रही है, नियरली 18 ईयर्स, और अब जब अमेरिका टैरिफ्स का डंडा घुमा रहा है, तब ईयू और इंडिया एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी रही, उन्होंने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील बोला है। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. We did it. We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of 2 giants, the world's 2nd and 4th largest economies, 2 giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. के एलिजेडली लीक्ड ऑडियो कॉल सामने आया है, जहां वो
वो दोनों से बात करते हुए कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस ही इंडिया कंट्री के साथ डील ब्लॉक कर रहा है। क्रूज ने रिपीटेडली ट्रंप को वार्न किया था, यू आर गोइंग टू लूज द हाउस, लूज द सेनेट एंड फेस इम्पीचमेंट एवरी वीक। ये सब उस वक्त कहा गया जब ट्रंप ने 2025 में पहली बार इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया था और बाद में अगस्त में उन्होंने 50% तक कर दिया। रशिया ट्रेड के हवाला देते रह गए, यानी अमेरिका के अंदर भी सब लोग इस टैरिफ वॉर से एग्री नहीं कर रहे हैं और अब एक और प्लेयर एंट्री करता है, कनाडा। ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी से कनाडा भी प्रेशर में आ गया है। 35% टैरिफ और थ्रेट की अगर कनाडा चाइनीज़ गुड्स के लिए ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना तो 100% टैरिफ लगेगा, ट्रंप ने बोला ऐसा। इसके रिस्पांस में नया कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी इंडिया की तरफ पिवट कर रहे हैं। कनाडा अब इंडिया को Canadians understood months ago. In fact, I think Canada understood the scale of the change in U.S. Trade policy, what it meant for our economy. We understood that well before other countries, and we started to react, controlling what we can control, building it at home, and very importantly, diversifying our trade partners abroad. That second bit is a positive thing. It's finding new partners. I mentioned in my remarks 12 new trade and security agreements in the past 6 months across 4 continents, more to come. For example, the commitment with India to work together is just one of many. And all of that builds our strength here at home. जहां यूरेनियम, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई जैसे सेक्टर में डील एक्सपेक्टेड है। कि जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर इंडिया कनाडा रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंथ थे सिख सेपरेटिस्ट लीडर के किलिंग इशू को लेकर के। आज कनाडा के लिए इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेटिक पार्टनर है और इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस डोमिनेंस का काउंटर बैलेंस भी। और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एनर्जी सिक्योरिटी, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एक्सेस और यूएस टैरिफ प्रेशर के बीच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। तो ओवरऑल पिक्चर यह है कि अमेरिकन टैरिफ के प्रेशर बना ओवरऑल पिक्चर यह है, अमेरिका टैरिफ का प्रेशर बना रहा है। यूरोप इंडिया के साथ डील करके अपना इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। कनाडा क्वाइटली इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इंडिया कामली स्ट्रेटेजिकली सबके साथ अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। स्कॉट बेसेंट के गुस्सा, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ईयू इंडिया डील, ये सब एक ही बात दिखाते हैं, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर चेंज हो रहा है और इस बार इंडिया सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बल्कि की प्लेयर है। अब सवाल यही है, क्या अमेरिका अपनी एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी से खुद को आइसोलेट कर रहा है और क्या इंडिया इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड का बिगेस्ट बेनिफिशियरी बन रहा है? आप क्या मान रहे हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद।